पिछले साल जून में खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर के हत्या के बाद जो कुछ हुआ वो अखबारों में भी दर्ज है, मीडिया पे भी दर्ज है और बहुत सारे अब तो लोगों की स्मृति पटल पर भी दर्ज है। लेकिन विवाद ऐसा बढ़ा कि अब तक थमने का नाम ही नहीं ले रहा। और अभी कुछ ही दिनों की और आजकल की चर्चाओं और परिचर्चाओं की बात करें तो जो तनावपूर्ण माहौल कनाडा और भारत के बीच हो गया है, बल्कि इस हद तक पहुंच चुका है कि दोनों के बीच के राजनयिक रिश्ते लगभग टूट के कगार पर पहुंच चुके हैं। पिछले दिनों उन्होंने हमारे 6 राजनयिकों को वापस लौटने को कहा। जवाबी कार्रवाई के तौर पर उनके 6 राजनयिकों को, उनके 6 डिप्लोमेट्स को यहां से भेज दिया वापस। अभी कनाडा की विदेश मंत्री का हालिया बयान जिसमें कि उन्होंने कहा कि बात इतने तक नहीं थमी है, अगर भारत हमारी बातें नहीं मानता है, या उनके तल्ख लफ्ज़ों में अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो उन्होंने कहा कि भारत अपनी हरकतें बंद करे वरना बचे हुए 15 राजनयिकों को भी हम वापस भेज देंगे। अब जिस तरह से ये तंज कसने का जो ये दौर एक दूसरे के खिलाफ चला है, ये इस तरह के विकसित और विकासशील देशों के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, क्या हम इस बारे में सोचते हैं? इस तरह के 2 देश, एक वो देश है जो दक्षिण एशिया का प्रमुख बनता जा रहा है धीरे धीरे, एक वो देश है जो उत्तरी अमेरिका का भी एक प्रमुख देश है संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ साथ। और जो दिलचस्प बात है वो ये है कि 5 आइज अलायंस, जिसके 5 देश मेंबर हैं, जिनमें अमेरिका और कनाडा के अलावा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन बड़ी अहम भूमिका निभाते हैं। 5 अलायंस कंट्रीज जो हैं, ये आपस में एक दूसरे को खुफिया जानकारी साझा करने का एक समझौता है। इन देशों के बीच जो इस तरह के समझौते हैं वो एक दूसरे के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए भी मायने रखते हैं। अब ये संदर्भ यहाँ क्यों आया ये मैं आपको बताता हूँ। इन 5 देशों ने, कनाडा से तो हमारा विवाद चल ही रहा है, अमेरिका भी लगभग वो स्टेटमेंट दे चुका है पिछले दिनों जो कनाडा के मुफीद थे। इसके अलावा ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, तीनों ने जो अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी हैं वो कहीं ना कहीं भारत को ही समझाते हुए दिखाई दे रही हैं। अब इनके दूरगामी नतीजे क्या होंगे, क्या हम समझ सकते हैं? अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से अगर देखें इसे, चाहे वो शैक्षिक व्यवस्थाओं का आदान प्रदान हो, खुफिया जानकारियों का आदान प्रदान हो, या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़े हुए लेन देन हो, या इससे जुड़े हुए कई व्यापारिक या व्यावसायिक पहलू, कहीं ना कहीं ये भारत और हमारे जो बाकी देश हमसे जुड़े हुए हैं, चाहे वो एशियाई प्रशांत क्षेत्र में हो या दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्रों में हो, कहीं ना कहीं उन पर ये फ़र्क डालेगा ही। और वैश्विक दृष्टिकोण से हमें इसे गंभीरता से लेना चाहिए। लेकिन उस तरह से हमारी विदेश नीति हमें अलाउ नहीं करती, हमें इजाज़त नहीं देती, वरना हम सोच रहे होते, जैसा कि हमारे विदेश मंत्री अभी हाल के दिनों में पाकिस्तान में भी ये बात कह चुके हैं कि हम उनकी तरह से नहीं चलेंगे, हमारा दृष्टिकोण, हमारा नज़रिया हमारी तरह से चलेगा, हम अपना कॉलर अपनी तरह से ठीक करेंगे, अमेरिका और कनाडा के कहने पर नहीं। तो अब इन बयानों को भी अगर आप देखें तो ये अपने आप में जो कॉन्ट्राडिक्शन बना रहे हैं ना, वो आने वाले दिनों में ये देखने लायक होगा कि वैश्विक परिस्थितियां किस करवट बैठेंगी। अभी जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं, कनाडा के कहने पर हम अगर उनकी जांच में सहयोग करें, जैसा कि अमेरिका ने भी कहा है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ब्रिटेन ने भी दबी ज़बान में ये बात कह दी है कि भारत को इस आंतरिक जांच में सहयोग करना चाहिए, जो कि भारत की विदेश नीति के सीधे सीधे खिलाफ है। भारत ये कहता है कि हम अपनी जाँच खुद करेंगे, हम किसी की जाँच में सहयोग क्यों दें? हम क्यों माने कि जिसे हमने मारा है वो वहाँ का अपराधी है या नहीं? हमने किसी को अगर अपराधी कहा है तो ये हमारा अधिकार है कि हम उसे ख़त्म करें। और हमारी इंटेलिजेंस ने भी अगर किसी को मारा है तो हम इसकी अपने सिरे से जांच करेंगे, हम किसी देश या विदेश के कहने पर ऐसा क्यों करें? लेकिन आप देखिए, पूरे परिप्रेक्ष्य को समझने की कोशिश कीजिए। ये होने को तो एक विवाद है, सिर्फ एक मुद्दा है, लेकिन इसकी कई जड़ें हैं और इन जड़ों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है और जल्द ही इन्हें समझ लेना भी बहुत ज़रूरी है, वरना आने वाले दिनों में काफ़ी वैश्विक समस्याएं इनसे जुड़े हुए क्षेत्रों में पैदा हो सकते हैं। अब भारत सरकार का रुख क्या रहेगा, 5 आइज अलायंस का आने वाले दिनों में क्या रुख रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। हम आते रहेंगे आपके साथ और भी जानकारियाँ लेकर। आप सब्सक्राइब कीजिए इंस्टा फीड को और बहुत सारी जुड़ी हुई चीज़ें देखते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ।